डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम वाक्यों के परिवर्तन को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्राय स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वाक्य को अफर्मेटिव से निगेटिव में, निगेटिव से इंट्रोगेटिव में कैसे बदलें। तो बहुत इजी टिप्स मैं दे रहा हूँ, एक आसान तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैं शुरुआत कर रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो उसमें यस, और कुछ वाक्यों में जहां ओ यस, डबल यस, यस यस, सी एच से जिनका अंत होता है उनमें हम ई एस जोड़ देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट और कर्म लिखते हैं। ये आपको पता है, बेसिक यूजर भी जानते हैं। सपोज ये फ्रेंड्स, मैं एक वाक्य लेता हूँ, वह स्कूल में खेलता है, वह स्कूल में खेलता है। तो आप देखें, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही सब्जेक्ट, मेन वर्ब है प्ले, ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए प्ले में यस लग जाएगा। ही प्लेज इन द स्कूल। आप देख रहे हैं ही प्लेज इन द स्कूल। इस सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का है। यदि इसे आपको चेंज करना हो निगेटिव में, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता है। इसी वाक्य के आधार पर सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, आप उसके स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे तो निगेटिव बनाएंगे। अगर हमें इसे बनाना हो हमें निगेटिव, तो हम कैसे बनाते हैं? मात्र सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। आप देखिए, पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद डज और डू, दो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें। एक वचन का सब्जेक्ट होता है तो डज, और बहुवचन का होता है तो डू। इसके जस्ट बाद हम लगा देते हैं फ्रेंड्स नॉट। इसके बाद V1, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डज या डू दो हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार, यदि सब्जेक्ट एक वचन का है तो डज, बहुवचन का है तो डू को लगा देंगे और उसके बाद नॉट लगा देंगे। बाकी सब कुछ वही है। आप बराबर ध्यान दीजिएगा, डू डज के साथ हमेशा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इसको कैसे बदलेंगे हम निगेटिव में? यही वाक्य है ही प्लेज इन द स्कूल। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट में हम लिखेंगे ही। अब जो प्लेज मुख्य क्रिया था उसके पहले ही एक वचन का सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे डज। तो हम लोग जैसे डज लेंगे तो ही डज, फिर नॉट प्ले इन द स्कूल। फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी आसानी से अफर्मेटिव वाक्य को हमने निगेटिव में बदल डाला। कैसे बदले? केवल सहायक क्रिया डज और डू के बाद नॉट का यूज कर देने से वाक्य निगेटिव बन गया। अब आप देखें, अब इसी वाक्य को यदि मैं इंट्रोगेटिव में बदलना चाहूं तो कैसे चेंज हो जाएगा? मेन वाक्य आप ध्यान दीजिएगा वही है ही प्लेज इन द स्कूल। हाँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, आपका मेन वाक्य क्या है? ही प्लेज इन द स्कूल। इसी वाक्य को आपने निगेटिव में चेंज किया तो ही के बाद डज लगा, नॉट लगा, और प्ले V1, प्ले में यस या यस जो इसको प्लूरल बनाया गया है तो हट जाएगा। डू डज के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ही डज नॉट प्ले इन द स्कूल। अभी आपने देखा। अब देखिए, हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो अब स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। इंट्रोगेटिव में चेंज करते समय कुछ भी नहीं करना होता। जो आपकी ये हेल्पिंग वर्ब डज और डू है, इसी डज डू को या जिस भी टेंस का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा तो इज आर हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होता है। तो चाहे जिस टेंस का हो
उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। मीन्स हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। देख रहे हैं आप डैश जो लिखा हुआ है, तो इनको हम नंबर 1 पर लिख देंगे। इसके बाद नंबर 2 पर लिखेंगे सब्जेक्ट। बात समझ आ रही है ना? इंट्रोगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। पहले लिखेंगे आप डैश डू में से एक को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि कर्ता एक वचन का है तो डज लिखेंगे, बहुवचन का है तो डू लिखेंगे। फिर नंबर 2 पर सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद नॉट को कैंसिल कर देंगे, V1 नंबर 3 पर, फिर ऑब्जेक्ट 4 या 5 और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसको आप देख लीजिए। इस ढंग से बनाने पे हमारा स्ट्रक्चर, अब नंबर 1 पर डज या डू है तो हम लिखेंगे पहले डज डू। नंबर 2 पर सब्जेक्ट है तो अब देखिए आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। 3 पर V1 है तो V1, और इसके बाद 4 पर है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ये आपने देखा कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसी में जो हमारा वाक्य है उसको हम फिट कर देना है। ही प्लेज इन द स्कूल, वह स्कूल में खेलता है लिखा है, तो सब्जेक्ट है ही, उसके पहले हमको डज या डू में से एक को लिखना होगा। तो ही हम देखेंगे किस नंबर का सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो ही क्या मिल रहा है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम कैसे बनाएंगे, डज। डज डू में से एक को लिया डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर प्लेज जो लिखा है तो हमेशा हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा है V1, तो डज ही प्ले इन द स्कूल। फ्रेंड्स ये वाक्य आपका बन गया। ये अफर्मेटिव से हमने निगेटिव देखा और इंट्रोगेटिव को देख लिया। अब फ्रेंड्स देखिए आपको करना क्या है। यदि वाक्य में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में आपको चेंज करना हो तब कोई भी दिक्कत नहीं, सिर्फ पूरा पॉइंट है इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट का यूज कर देंगे। जैसे ही सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाया तो आपका वाक्य इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हुआ। तो यहाँ क्या लगेगा, डज ही, सब्जेक्ट के बाद यहाँ आ जाएगा नॉट, तो आपका वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इस तरह से अफर्मेटिव से हमने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को देख लिया। ये फ्रेंड्स हाई स्कूल के पेपर में 2 अंक का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगभग 3 अंक का इस वाक्यों का परिवर्तन देता है। और स्पोकन में तो बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, आपको किस ढंग के वाक्य बना के बोलना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसलिए आई थिंक आपके समझ में दिया गया हो, इसे आप बार बार प्रैक्टिस के द्वारा प्रैक्टिस करें। आइए हम इसी में उदाहरण में एक दूसरा टेंस लेकर के आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स आपने इंडिफिनिट टेंस को देखा, आइए हम कंटिन्यूअस में दिखाते हैं आपको। कंटिन्यूअस के सब्जेक्ट एक वाक्य है, मान लीजिए अजय इज रीडिंग अ नॉवेल। फ्रेंड्स ये वाक्य है अजय इज रीडिंग अ नॉवेल। आपको पता है कि इज हेल्पिंग वर्ब है, V4 लगा हुआ है, तो इज और एम के साथ V4 जब आता है तो वह कंटिन्यूअस टेंस में होता है, और इज और एम बताता है कि वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आप देख रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। फ्रेंड्स सिर्फ मैं आपको निगेटिव बनाने का तरीका बता रहा हूँ, निगेटिव में आप कैसे चेंज कर देंगे इसको। अभी आपने एक स्ट्रक्चर में देखा, तो सीधे अफर्मेटिव के वाक्यों को निगेटिव में बदलते समय मैंने आपको कहा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब ये देखिए जाए क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है V4, ये है ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, निगेटिव बनाते समय सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे ही आप नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा निगेटिव। आप देखिए कैसे बनाएंगे,
सब्जेक्ट हमारा है अजय। अब हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इज को हम लिख लेंगे। अब निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, तो इज नॉट, अजय इज नॉट, बाकी पूरा वाक्य उतार देंगे जो भी लिखा है, रीडिंग अ नॉवेल। अजय इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। इस ढंग से आपने देखा निगेटिव बना। ये फ्रेंड्स इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो इंट्रोगेटिव में बदलते समय आप इसी हेल्पिंग वर्ब इज को सबसे पहले लिख देंगे। कैसे बदलेंगे देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव में इज को पहले लिखेंगे, पहला शब्द हमेशा पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो इज नंबर 1 पर आएगा। इसके बाद हो जाएगा अजय, इज अजय अब रीडिंग अ नॉवेल, और इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। यदि वही वाक्य इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में बदलना हो तो कुछ नहीं आप करेंगे, सीधे इज के बाद सब्जेक्ट अजय, इसके जस्ट बाद नॉट लगा करके पूरा वाक्य उतार देंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट मात्र लिख देने से आपका वाक्य इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इस ढंग से फ्रेंड्स वाक्यों का परिवर्तन बहुत ईजी है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा दिया तो निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया तो वह हो जाएगा इंट्रोगेटिव, और सब्जेक्ट के पहले इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सबके बाद नॉट लिखने पर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इस ढंग से आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर से ही आपने चारों वाक्यों को चेंज कर दिया। प्राय बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इस ढंग से वाक्यों का परिवर्तन बहुत सरल और आसान तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। एक वाक्य आप और देख लीजिए, परफेक्ट टेंस का वाक्य लिखा है, दे हैव रिटन अ पोएम। फ्रेंड्स ये अफर्मेटिव का वाक्य है। निगेटिव में आप इसे कैसे चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैव है तो उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, तो हो जाएगा दे हैव नॉट आ जाएगा, बाकी पूरा वही रहेगा। मात्र हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से ही आपका वाक्य निगेटिव में चेंज हो गया। चलिए अब इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। इंट्रोगेटिव में आप कैसे चेंज करेंगे। अभी मैंने कहा पिछले उदाहरण में कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के ठीक पहले लिखिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, तो हम हैव को पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हैव दे, फिर लिखेंगे रिटन, हैव दे रिटन अ पोएम, और इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। ये फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव को लिखना हो तब आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव करना हो तो सीधे हैव दे, इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके पुनः हम पूरे वाक्यों को उतार देंगे। तो इस ढंग से हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बन जाएगा। तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा। हम चाहेंगे कि आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें और हर टेंस के वाक्यों को आप अपने से लिखिए, अफर्मेटिव वाक्यों, और सूत्र स्ट्रक्चर लेकर के आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बार बार जल्दी जल्दी प्रैक्टिस के द्वारा बदलने का प्रयास करें, ताकि परीक्षा की दृष्टि से भी, आपके स्पोकन की दृष्टि से भी, और आपका ट्रांसलेशन भी मजबूत हो सके। यह टिप्स शायद आपको बहुत काम आएगी। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि यदि आपने वीडियो को देखा हो पूरी तरह से तो एक वाक्य मैं दे रहा हूँ उसको आप कहिएगा और करके मुझे बताइएगा क्या आपकी समझ में आया। वाक्य है, नोट कर लीजिए। They have not been singing a song for 2 weeks. For 2 weeks है, they have not been singing a song for 2 weeks. वे 2 सप्ताह से
गीत नहीं गा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 वीक्स। ये आपके लिए होमवर्क है। इसे आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में तो है ही है, तो आप इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे और इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज करके आप प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ ढेर सारे एग्जाम्पल को लेकर के तैयार करेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट प्लान में। तब तक के लिए हम लोग लेते हैं अलविदा और चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।